हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम्स की जो हिस्ट्री का वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन होता है। हम लोग आज पूरा उसे कवर करने जा रहे हैं। तो ये यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जो यूपीएससी में अब हम लोग देखने जा रहे हैं, यूपीएससी में दिया क्या जाता है, तो हम लोग वो देखेंगे पहले। और जो मेरी ये वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ होगी, तो इस सीरीज़ में मैं जितने भी लेक्चर हैं सारे सीरीज़ वाइज डाल दूंगा। उसमें मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके डाल दूंगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा टोटल जितनी भी हिस्ट्री होती है, पूरी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करवा देगी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। जितनी भी वर्ल्ड हिस्ट्री सफिशियंट होती है हर एग्जाम के लिए बेसिकली। तो बेसिकली और ये जो मेरा वीडियो डेडिकेटेड है, ये वाला वीडियो इंट्रोडक्शन बेसिस पे होगा। और इसमें मैं केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसके बाद जो अगर आपको लेक्चर्स देखने हो तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो यूपीएससी है वो अपने नोटिफिकेशन में क्या जारी करता है, हम लोग पहले वो देखते हैं। तो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में जारी करता है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिड्रोवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ईटीसी, एंड देयर फॉर्मेशन एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। तो बेसिकली अब जो यूपीएससी है वो तो छोटे टर्म में लिख देती है। फर्दर पर हमारा काम क्या होता है, इसे अच्छी तरीके से डिकोड करना। तो वो डिकोड करने का काम मेरा है। तो अब जो हम लोग बेसिकली हमसे पूछा क्या जाता है, 17th सेंचुरी से लेके 1950 तक जो हमारी हिस्ट्री का ये टाइम पीरियड है, ये कवर होगा बेसिकली। और इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, जो मेन मेन पोर्सन आएंगे वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स कैसे कैसे हुए, जो नेशनल बाउंड्रीज थी वो कैसे कैसे बनी, कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, डीकॉलोनाइजेशन कैसा हुआ, और जो इमरजेंस है पॉलिटिकल फिलोसफीज की, जैसे कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स वाली और पैसों वाली कैपिटलिज्म। तो ये सब जो फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, ये कैसे कैसे इमर्ज हुई और इन्होंने कैसे कैसे इम्पैक्ट डाला सोसाइटी के अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इस चैप्टर में। और अगर हम लोग बात करें, अब ये क्या था हमारा मोटा मोटा पोर्शन, जब हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग ये वन डे एग्जाम की तैयारी जो करनी रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो अब ये क्या है, हम लोग जो भी पढ़ेंगे सबको कनेक्शन, एक के बाद कनेक्शन जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, हर चीज़ की रीज़न समझ के करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया, क्यों आया, हम लोग वो समझेंगे। तो अब हम लोग क्या है, हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढेंगे। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पीछे कारण क्या था, हम लोग उसकी बेसिस पे जाएंगे। जैसे कि रेनेशा हुआ। रेनेशा क्या था, आप लोगों को पता हो कि अगर क्लास 6-7 की आप लोग एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको उसमें रेनेशा के बारे में मिल जाएगा कि पहले के समय में क्या था, जो धर्म युग चल रहा था। तो धर्म युग को छोड़ के लोग जब लोगों ने अपनी विचारधाराओं को और सवाल उठाना शुरू किया, तो 1500 ईस्वी में लोगों के बीच में क्या रेनेसा, एक नया विचारधारा की जन्म हुई, जिनमें क्या लोगों का आँख खुली, उसका ज्ञान जला, उसे कहा गया रेनेसा कहा गया। तो जब रेनेसा हुआ तो लोगों का ज्ञान खुला, तो लोगों ने अलग अलग चीज़ों में खोजें करना शुरू की। तो खोजें शुरू की, तो उन्होंने क्या बनाया, वो मशीनें बनाई, उत्पाद बनाए बड़े बड़े। तो पहले क्या होता था, आदमी लोग हाथों से काम करते थे, अब क्या मशीनों पर काम करने लगे। तो अब बेसिकली हुआ कहाँ था, ये ब्रिटिश में हुआ था। तो ब्रिटिश में हुआ तो अब उनके पास क्या हुआ, अब पहले आदमी हाथ से सामान बनाता था तो बहुत दिन लगते थे। अब जब आदमी मशीनों से एक बार में कम एक पहले एक आदमी एक बार में 5 बर्तन बना रहा, अब 500 बर्तन बना रहा। तो इनके पास क्या हो गया था, डिमांड तो बहुत, आई मीन सप्लाई तो बहुत सारी थी पर डिमांड नहीं थी। अब क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों को पता है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत छोटी छोटी होती हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अगर हम लोग एशिया, अगर अभी की वर्ल्ड, अब करंट सिनेरियो की बात करें, तो जो एशिया है अभी भी वर्ल्ड के टॉप जो पॉपुलेशन है वो यहीं पे रहती है, इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, एशियन कंट्रीज़ बेसिकली। अब होगा क्या, अब उनके पास तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड नहीं है। अब डिमांड के चक्कर में वो लोग कहाँ जाएंगे, वो पूरी दुनिया में निकलेंगे, कहाँ पे, अपने सामान बेचने के लिए। अब उन्होंने फिर क्या किया, सी राउट, मतलब समुद्री रास्ते ढूंढे अपनी समुद्री यात्राओं के लिए, अपने व्यापार बढ़ाने के लिए बेसिकली कहा जाए। उसके बाद उन्होंने निकले तो इंडिया को ढूंढने, और उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया के अंदर व्यापार अच्छा होता है, तो समुद्री रास्ते से वो लोग इंडिया को ढूंढ लेंगे, उनका ऐसी विचारधारा थी। अब वो ढूंढने तो आए इंडिया में, पर पहुंच गए कहाँ, अमेरिका। और क्या हुआ, वहाँ पे रिफॉर्मेशन किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे क्या हुआ, कॉलोनीज बना ली धीमे धीमे, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। और वहाँ पे जाकर जो यूरोपियंस थे वहाँ पे जाके सेटल हो गए थोड़े थोड़े। और वहाँ के जो नेटिव्स थे, वहाँ के जो आम लोग थे, उन्हें क्या करने लगे, और इंडिया से क्या करने लगे, आई मीन वहाँ से लोग क्या करने, ये लोग क्या करने लगे, वहाँ पे जो आदमी होते थे उन्हें गुलाम बना के उनसे
थे, अंधाधुंध काम करवा लेते थे। और वहाँ पे क्या, तब से क्या हुआ, अब क्या नाम, गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया इन्होंने। और हम लोग क्या देखेंगे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब भैया आप जब आदमी को गुलाम बनाओगे तो उनकी आज़ादी के लिए भी कोई खड़ा होगा। तो अब अमेरिका के अंदर कैसे कैसे रेवोल्यूशन हुए उन स्लेव्स के लिए, वो हम लोग देखेंगे। जब बगल में कुछ हो, जब हमारे पड़ोसी घर में कुछ खाना बनता है तो हमारी भी खाने बनाने की इच्छा होती है। तो हम लोग वो देखेंगे कि अब फ्रेंच में इन लोगों ने देख लिया था। और फ्रेंच के अंदर भी बहुत सारी जो जनता थी उसकी पर कैसे कैसे प्रताड़ित हो रहा था, और वो सब हम लोग देखेंगे। तो उस वजह से लोगों ने कैसे राजा का विद्रोह कर दिया, तो वो सब देखेंगे। और उसके जब जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद जो पूरे यूरोप के अंदर था वो नेशनल जग गया कि भैया अब जो जो होगा, जो जनता का राज होगा, ये सब सारी बातें करेंगे। और क्या, राइस ऑफ कैपिटलिज्म, कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म, तो इसके बाद जो जो फिलोसफीज हैं इनके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके बाद जैसे ही अब ये पोर्शन खत्म होगा उसके बाद सीधे हम उठा लेंगे क्या, वर्ल्ड वॉर सेकंड उठा देंगे। तो इसके पीछे हम लोग अब जानेंगे, रीजंस जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर होने के पीछे के कारण क्या थे, और क्या क्या कैसे कैसे सिनेरियोस बने वर्ल्ड वॉर के दौरान। फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, और जो जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था उसका एंड कैसे हुआ बेसिकली। अब जब वॉर खत्म हो जाती है तो आप लोग को देखते होंगे कि एक बूढ़ा सा आदमी आता है, कहीं भी दो लोगों के बीच में गुत्था मोती हो जाती है, तो लास्ट में एक बड़ा आदमी आके उसे निपटवा देता है। तो अब जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद ट्रीटीज कैसे कैसे हुई, क्या क्या ट्रीटी रही, वो हम लोग देखेंगे। और जब युद्ध खत्म होता है तो युद्ध खत्म होने के बाद वो युद्ध की कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, अब हम लोग उस पर जाएंगे। और उसके बाद जो लीग ऑफ नेशन है, जैसे कि अभी अभी का जो यूएन काउंसिल है जो वर्ल्ड की पीस को मेंटेन करता है, उसी की तरह उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन और एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था लीग्स ऑफ नेशन। जब उसको उसका जब वो बंद हो गई, मतलब किसी तरीके से जो नहीं चल पाई, उसके बाद यूएन काउंसिल बना, जो आज की यूएन काउंसिल आज भी एग्जिस्ट करती है, जो वर्ल्ड का पीस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती, ये बात अलग है। पर वो उसका जो पहले का स्ट्रक्चर था वो लीग ऑफ नेशंस ही था। अब हम लोग इसके चले दूसरे पार्ट की ओर। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक उठा लेंगे, वर्ल्ड बिटवीन द टू वॉर्स। कैसे कैसे दो युद्धों के बीच में दुनिया का क्या हाल था। यूरोप आफ्टर वॉर, यूरोप वॉर के बाद कैसे कैसे हुआ, उसके बाद फैसिज्म नासिज्म की जो थ्योरीज थी वो निकल के आई। और क्या पढ़ेंगे, द ग्रेट डिप्रेशन, कैसे कैसे वहाँ पे डिप्रेशंस आए। इमरजेंस ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया की बात करेंगे, सोवियत यूनियन में कैसे कैसे जो उसका राइस हुआ। और नेशनलिस्ट मूवमेंट एशिया। अब भैया हम लोगों ने देख लिया था, अब चिंगारी लग चुकी थी कहाँ से, फ्रांस से, वो कहाँ फैली, अमेरिका में। अब अमेरिका से कहाँ फैली, अब उनकी अमेरिका की कॉलोनीज कहाँ पे थी, जो ब्रिटिश थे उनकी कॉलोनीज कहाँ थी, इंडिया में, अफ्रीका में। अब वहाँ पे जो कॉलोनीज थी उनका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, इंडिया और अफ्रीका में मिलेगा। अब भैया अब आप लोगों को पता हो तो, आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें क्या है, जो यूएसए है, यूएसए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। कैसे, अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा अभी हाल के हाल ये बसा था और एकदम से इमर्ज हो गया। कैसे इमर्ज हो गया, वर्ल्ड वॉर टू में इसने काफ़ी सारे हथियार बेचे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की इन्होंने कि जो वर्ल्ड के टॉप पे आ गए, सुपर पावर बन गए। क्योंकि भैया किसी भी कंट्री के पास लोन्स वगैरह नहीं थे, तो इन्होंने काफ़ी सारे लोन्स दे दे के ब्रिटिश को हेल्प की, जो युद्ध में लड़ते थे। और जो दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था मान चलिए, और किसी के पास पैसा नहीं, अब लोन देने का काम कौन कर रहा है, यूएसए। अब जे तो युद्ध में थे नहीं भैया, अलग रहते थे ज़्यादा ज़्यादा, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की पैसों से। तो अब ये धीमे धीमे लोन दिए, अब लोन चुका नहीं पाए तो बहुत दुगना इन्हें इंटरेस्ट मिला, तो ऐसे करके ही करोड़पति बन गया बेसिकली कहा जाए तो। अभी ये स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में निकली। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कैसे कैसे जो डेमोक्रेसीज थी वो कैसे कैसे वर्क कर रही थी, और उनके बीच में क्या चल रहा था। अब वॉर के लास्ट में क्या निकला, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लास्ट में क्या निकला, मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे इसके, और थ्रेड्स क्या, मतलब ट्रीटीज़ क्या थी, और कैसी कैसी वहाँ पे सिस्टम चला था, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। यूएस एंट्री इनटू वॉर्स, तो यूएस ने कैसे एंट्री मारी। जैसे कि आप लोग को पता हो जापान के साथ उसके पंगे हो गए थे, तो जापान की लंका लग गई थी, जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी को उड़ा दिया गया था, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। ग्लोबल नेचर ऑफ वॉर, पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या युद्ध चल रहे थे। रेजिस्टेंस मूवमेंट, कैसे कैसे मूवमेंट चले वहाँ पे। आफ्टर इफेक्ट ऑफ वॉर, तो कैसे कैसे इस जो युद्ध थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसका क्या प्रभाव पड़ा। और बस ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाले टॉपिक में तो ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे पढ़ेंगे, डीकॉलोनाइजेशन एंड विड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज
चीज़। तो क्या विथड्रॉल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को पुनः दोबारा से बनना, क्या नेशनल बाउंड्रीज़ का दोबारा से बनना, डीकोलोनाइज़ेशन के अब भैया आप आधी पत्ते जमा तो रहे थे, अब सबको भैया पता चल गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे हो गई है, तो आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। तो क्या डीकोलोनाइज़ेशन होना स्टार्ट हो गया। यूरोपियन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, रशियन, सोवियत यूनियन और अमेरिका का कैसा-कैसा सिस्टम चल रहा था, जो आप लोग बेसिकली एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे। राइज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, कैसे-कैसे एशिया उभर के आया। डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुए वेस्ट ऑफ एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में। स्प्रेड ऑफ कम्युनिज़्म, जैसे कि हम लोग जानते हैं चाइना कैसे कम्युनिज़्म बन गया, या फिर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज़्म, कोरियन वॉर कैसे-कैसे चली एशिया के अंदर, वियतनाम वॉर कैसे चली, क्यूबन क्राइसिस कैसे-कैसे रहे और कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो बेसिकली अब यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कैसे-कैसे सोवियत यूनियन क्लोज़मेंट पे आई। तो बेसिकली अब ये हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकी के लेक्चर सीरीज़ है, अब वो मैं आपको अगले लेक्चर की सीरीज़ में बताऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू।